नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। नमस्कार, जय श्री महाकाल। 7 दिन का भविष्य कथन लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में खुशी और गम हम दोनों बांट सकते हैं? सोचिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, सप्ताह के दरमियान आपको नए कामकाज मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना समय नष्ट करेंगे तो आपको कामकाज मिलने में देरी हो सकती है। बैंक के काम में आप सावधानी रखिए और उपाय के तौर पे सूर्य नारायण का जाप करना अनिवार्य है। वृषभ राशि, इस सप्ताह के दौरान आपको अपने संतानों की चिंता हो सकती है। कामकाज का बोझ होने के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन में समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। बीपी वाले को संभालना जरूरी है। अगर आप मत्स्य उद्योग और डेयरी उद्योग में हैं तो आपको मुनाफा मिल सकता है। उपाय के तौर पे चावल का दान कीजिए। मिथुन राशि, आपके लिए इस सप्ताह के दौरान अगर आप शादी के लिए परेशान हो रहे हैं तो रिश्ते आने की संभावना है। मित्र वर्ग में आप बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, लेकिन कुटुंब में कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान हो सकता है। उपाय के तौर पे कुल देवी का दिया घर में जलाएं। कर्क राशि, अगर आप कितने दिनों से अपने प्रमोशन को लेके वेटिंग कर रहे हैं तो इस सप्ताह के दरमियान आपका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन प्रमोशन होने के बाद आपको जो सिटी में आप रहते हैं वहां से वो जगह छोड़ने का भी हो सकता है। जीवन बहुत ही तेजी से भाग रहा है, ऐसा आपको एहसास होने लगेगा। उपाय के तौर पे गाय को लीला घास जरूर खिलाए। सिंह राशि, इस सप्ताह प्रेमी जनों को मिलने में परेशानी हो सकती है। कामकाज का बोझ रह सकता है, लेकिन आपको अपने काम और सर्विस पे आपका मन नहीं लगेगा। आप सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। उपाय के तौर पे गरीब लोगों को अपने कपड़े दान करें। कन्या राशि, कुटुंब या अपने घर में कोई शादी का प्रसंग हो सकता है, इसीलिए उस प्रसंग में आपको हाजिरी देनी होगी, या अगर घर में प्रसंग हो तो आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। चारों जगह पे खुशियां ही खुशियां आने वाली है। उपाय के तौर पे चंदन का तिलक लगाएं। तुला राशि, अगर आप जमीन या मकान में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करने के पहले किसी की सलाह जरूर ले। पैसों के मामले में सावधानी रखें। उपाय के तौर पे तांबे का सिक्का किसी मंदिर में जाके दान करें। वृश्चिक राशि, सप्ताह के दरमियान पति और पत्नी के संबंध अच्छे बने रहेंगे। अगर आपकी इस सप्ताह के दौरान
एनिवर्सरी या बर्थडे आ रही है तो पति या पत्नी की ओर से ढेर सारी आपको भेंट या सौगात मिल सकती है। उपाय के तौर पे छोटे बच्चों को मीठा खिलाएं। धनु राशि, समय के साथ साथ आप जीना सीख रहे हैं। सच्ची मित्रता का सप्ताह के दौरान एहसास हो सकता है। मान सम्मान के प्रसंग बनेंगे। लोगों की तरफ से आपको वाह भी मिल सकती है। उपाय के तौर पे काले कुत्ते को दूध पिलाएं। मकर राशि, बीमारी के कारण आपको कामकाज में मन नहीं लगेगा, लेकिन नौकरी पेशा वर्ग को काम करने जाने पड़ेगा, इसीलिए उनको बेचैनी रह सकती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, सर्दी, कफ या गठिया से परेशान हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा संभालने की जरूरत है। उपाय के तौर पे शनि चालीसा का जाप करें। कुंभ राशि, काम के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ सकता है। श्रमिक वर्ग को घर चलाने में मेहनत करनी पड़ेगी। आप बाहर जा रहे हो तो अपनी तबीयत का विशेष ख्याल रखें। उपाय के तौर पे गायत्री चालीसा का जाप करें। मीन राशि, कामकाज में परेशानी। आप इस सप्ताह के दौरान काम तो करेंगे, लेकिन आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा। ज्यादा सोच आपकी सेहत पे असर कर सकती है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना जरूरी है। उपाय के तौर पे चने की दाल दान करें। कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपके सामने जो सवाल रखा था उसका जवाब है मित्रता। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। शनिवार गांधीनगर सेक्टर 16 तिरुपति बालाजी मंदिर में दीपोत्सव सेवा अलंकार पूजा की गई थी। पूरा मंदिर दियों के प्रकाश से जगमगा उठा था। इस मौके पर थोड़े से ही भक्त आए थे। उन्होंने भी सरकार के आदेशों का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा था। रविवार सेक्टर 6 प्राइमरी स्कूल में मतदार यादी सुधार कैंप का आयोजन किया गया था। ये कैंप दिसंबर महीने के 2 रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जहां पर नया नाम ऐड करना, एड्रेस चेंज करना, नाम रद्द करना जैसी कार्यवाही की जाती है। स्टाफ के मेंबर्स भी लोगों को फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। નમસ્તે મિત્રો, વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નઈમિસ ત્રિવેદી। દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એમસેક્સ પર 28 ઓક્ટોબરથી 27 નવેમ્બરના મહિના દરમિયાન વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ। સૌપ્રથમ કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો એમસેક્સ ખાતે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 1127 રૂપિયા ખુલીને ઊંચામાં 1220 રૂપિયા, નીચામાં 1090 રૂપિયા અને 50 પૈસાના સ્તરને સ્પર્શી મહિનાના અંતે 70 રૂપિયા અથવા તો 6.19% ઉછાળા સાથે 1200 રૂપિયા અને 50 પૈસાના સ્તરે બંધ થયો હતો। જ્યારે એમસેક્સ રૂ અથવા કોટનનો ડિસેમ્બર વાયદો ઘાસરી દીઠ 19,930 સ્તરે ખુલી મહિના દરમિયાન ઇન્ટ્રાડેમાં ઊંચામાં 20,670 અને નીચામાં 19,310 સ્તરને સ્પર્શી મહિનાના અંતે 310 રૂપિયા અથવા તો 1.56% ઉછાળા સાથે 20,170 સ્તરે રહ્યો હતો। જ્યારે એમસીએક્સ ક્રૂડ પામ તેલ અથવા તો સીપીઓનો ડિસેમ્બર વાયદો
10 કિલો દીઠ 810 રૂપિયા ખુલી, ઊંચામાં 943 અને નીચામાં 803 બોલાઈ. મહિનાના અંતે 72 રૂપિયા ને 30 પૈસા વધીને 883 રૂપિયા ને 70 પૈસાના સ્તરે રહ્યો હતો. તો કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો ડિસેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 51,065 ના સ્તરે ખુલી, ઊંચામાં 52,520, નીચામાં 47,800 સુધી જઈ મહિનાના અંતે 2,836 રૂપિયા અથવા તો 5.57% ભાવ ઘટાડા સાથે 48,125 ના સ્તરે રહ્યો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ગિનીનો ડિસેમ્બર વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 41,067 રૂપિયાના સ્તરે ખુલી, ઊંચામાં 42,249 અને નીચામાં 38,591 સુધી જઈ મહિનાના અંતે 2,293 રૂપિયા અથવા તો 5.59% ઘટીને 38,736 થયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ પેટલનો ડિસેમ્બર વાયદો 305 રૂપિયા અથવા તો 5.92% ઘટીને 1 ગ્રામ દીઠ 4,846 બોલાયો હતો. સોનાનો મિની ડિસેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 2,847 રૂપિયા અથવા તો 5.58% ઘટીને 48,189 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયો હતો. હવે ચાંદીની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે ચાંદીનો ડિસેમ્બર વાયદો મહિનાના પ્રારંભે કિલો દીઠ 62,060 ના સ્તરે ખુલી, ઊંચામાં 66,478 અને નીચામાં 57,877 બોલાય. મહિનાના અંતે 3,297 અથવા તો 5.29% ઘટીને 58,984 થયો હતો. જ્યારે ચાંદી મિની નવેમ્બર વાયદો 2,096 રૂપિયા અથવા તો 3.37% ઘટીને 60,184 અને ચાંદી માઇક્રો નવેમ્બર વાયદો 2,086 રૂપિયા અથવા તો 3.35% ઘટીને 60,184 ના સ્તરે રહ્યો હતો. કિંમતી ધાતુનો સૂચકાંક બુલડેક્સની વાત કરીએ તો બુલડેક્સનો ડિસેમ્બર વાયદો 15,252 ખુલીને મહિનાના અંતે 978 અથવા તો 6.22% ઘટીને 14,745 સ્તરે બંધ થયો હતો. હવે એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે ક્રૂડ તેલનો ડિસેમ્બર વાયદો બેરલ દીઠ 2,898 ખુલી, ઊંચામાં 3,415 રૂપિયા અને નીચામાં 2,594 રૂપિયા બોલાય. મહિનાના અંતે 392 રૂપિયા અથવા તો 13.19%ના ઉછાળા સાથે 3,364 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આ વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.